सभी देवता तुल्य जनता जनार्दन से मैं PWC के जूनियर इंजीनियर से स्नातक चौहान यह सादर अवगत कराना चाहते हैं कि आसूत मिर्जापुर माहौल जलवाई मार्ग जो RTO मोड़ से शुरू होकर निजामाबाद होकर मिर्जापुर ब्लॉक होते हुए फूलपुर होते हुए माहौल जलवाई कलान तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 54.840 किलोमीटर है, जिसमें वित्तीय वर्ष 25-26 में मार्च में अभी जो है इस मार्ग के 0 से लेकर 4 किलोमीटर मतलब RTO मोड़ से भदुली पुल तक और इस निजामाबाद यहाँ मोड़ से लेकर के कलाम तक नवीनीकरण योजना के अंतर्गत यह मार्ग स्वीकृत है, जिसको अभी जो है अनुबंध गठन की कार्रवाई की जा रही है। अनुबंध गठन की कार्रवाई पूर्ण होते ही इस पर काम शुरू करा दिया जाएगा। जो आज ये भदुली पुल से लेकर के आपके शेरपुर तिराहे तक का जो लंबाई है 7.8 किलोमीटर, इसका जो है जितना पीछे जो चौड़ा है 5.5 मीटर उतनी चौड़ाई हेतु चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु जो है आगमन वित्तीय वर्ष 25-26 में शासन को प्रेषित था, जिसमें किन्हीं कारणों से जो है शासकीय वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी विभाग को। पुनः माननीय जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो कार्य योजना सत्यापित की गई है, जिसमें पूरे जनपद में 1 नंबर पे इस मार्ग को रखा गया है। पुनः इस कार्य योजना के क्रम में आगमन गठित किया जा रहा है। यथाशीघ्र इस आगमन को मुख्यालय लखनऊ लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियंता कार्यालय विभागाध्यक्ष के कार्यालय पहुंचा दिया जाएगा और वहां से शासन चला जाएगा। जब भी इस मार्ग की वित्तीय और शासकीय स्वीकृति प्राप्त होती है, इस मार्ग पर भी कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। धन्यवाद। आजमगढ़ से बिलवाई तक के रास्ता हम 3 साल पहले पेपर के माध्यम से हमको सूचना मिली और ये क्या कारण था कि ये पैसा हमारे निजामाबाद के लिए जो है ये वापस हो गया। इस मार्ग पर किसी भी तरह का 2017 से लेकर जब माननीय नीलम शंकर जी यहाँ सांसद हुआ करती थी तो 2 रोडों का उन्होंने शिलान्यास जो है मोहम्मदपुर में किया था। एक कप्तान काबरपुर मोहम्मदपुर मार्ग एवं आसूत मिर्जापुर माहौल जलवाई मार्ग जो CRF योजना के अंतर्गत केंद्रीय मार्ग निधि के अंतर्गत दोनों का जाब नंबर केवल मिला था, जिसमें उस जाब नंबर में केवल कप्तान मोहम्मदपुर काबरपुर मार्ग का जो है स्वीकृति प्राप्त हुआ, जिस पर कार्य कराया गया। इस मार्ग का जो है जाब नंबर अलॉट होने के बाद भी कोई जो है शासनादेश जारी नहीं हो गया, जिसके कारण से यह मार्ग आज तक लंबित है। विगत वर्षों में हर वर्ष इसको कार्य योजना में लेते हुए हम लोगों द्वारा शासन को जो है यह आगमन प्रेषित किया गया है। अब किन परिस्थितियों किन कारणों से सरकार द्वारा हम लोगों को शासकीय वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम लोग यह जो है कार्य कराने में असमर्थ रहे। ऐसा है नेताजी कि उसका जैसे कोई लिखित वजह होगी ना, वो मिल जाए जनता के बीच में, कोई लिखित वजह आ जाए कि यही वजह है। इस तरह का कोई हम लोग को लिखित वजह नहीं है। तो जो हमारा जो दायित्व है, जितना कर्तव्य है, हमारे पास कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है कि हम लिखित शासन से मांगे। हमको केवल इतना जितना निर्देश ऊपर से मिलता है कि आप आगमन गठित करके मुख्यालय को प्रेषित करें। हमने जो है मुख्यालय को आगमन प्रेषित कर दिया। उसके बाद अब शासन के स्तर से जो भी निर्णय लिया जाना है उन्हीं से अपेक्षित है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम एक छोटे कर्मचारी हैं, हम जो है उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। विचाराधीन है अभी भी। महोदय आपसे मांग नहीं है, शासन से ही मांग है, शासन से ही हमको ये आश्वासन मिल जाए। सर यह चीज शासन से ही आप पूछिए, जितना मेरा अधिकार है मैंने अपना बताना उचित समझा। धन्यवाद सर। इससे अधिक जो है सर हमारे पास कोई प्राधिकार नहीं है, न हमको कोई जानकारी है। इस मार्ग पर पूरे गड्ढे मुक्ति का कार्य अभी दिसंबर और जनवरी में पूरा कराया गया, यहाँ से लेकर के वहाँ पर। आप सर यह मार्ग पर कोई भी अभी भी कोई गड्ढे नहीं है, गड्ढे नहीं है। पैचिंग है तो
पैच इस पर 2017 से लेकर अब तक कोई इस पर कोई नवीनीकरण का कार्य नहीं कराया गया है, केवल गड्ढा मुक्ति का कार्य कराया गया है। आप जाने दीजिए इसको, इस विषय पे हो गया, हम लोग जानकारी हो गई। इधर 6 महीने हो गए बनाए, अगर 2-4 डेवलप भी हो गए होंगे तो फिर उसको पुनः जो है गड्ढा मुक्ति योजना के अंतर्गत इसको शासन को भेजा गया है। जैसे इस स्थिति प्राप्त होगी पुनः जो बनाया जाए। शासन से कोई प्रतिनिधि आएंगे, वो बताएंगे ना कि चक्का नहीं चाहिए, हमको रोड चाहिए, रोड के लिए जनता परेशान है। हम और 7 मीटर, सुनिए ना सर, 7 मीटर 7.5 मीटर कराएं, अभी तमाम गड्ढा उसमें आने जाने लायक नहीं है। श्रीमान जी, आप यहाँ पे मजिस्ट्रेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तरीके से ये रोड है, आप ये रोड को देख लीजिए, रोड पे चल जाएंगे सर। और बरसात है तो निश्चित रूप से अगर ड्राइवर अगर थोड़ी सी गलती करती है तो आप 5 खाई में जाएंगे। और अभी भी सर, सुबह का वीडियो है, मान नहीं गया श्रीमान जी, बरसात में रोड इससे खराब होता है। यार सुबह का वीडियो है, ये देखिए। अब मैं जाके PWD का विभाग का जो काम है, मैं जाके किया हूँ, वहाँ पे अवरोधक कोई निशान भी नहीं लगा। देखिए सर, इकट्ठा कितना है, खतरा है। देखिए सर, वहाँ कोई निशान भी नहीं लगा है। पुल के बगल में जो इतना गड्ढा हुआ है, उसको चिन्हित कर दिया जाए कि यहाँ खतरा है, लोग सतर्क हमारे रहें। गैंग के लोग 3 लोग हैं, सुबह से झंडी लगाए हैं। कहीं जल्दी नहीं, जल्दी चलिए आप पुल के से इतना काला हुआ है। आपको आप सुबह आप लगा माने और आप बेवजह के लीपा पोती कर रहे हैं, क्या ही बता रहे हैं? अभी पुल यहाँ इतना गड्ढा है, अभी मैं आज सुबह आया हूँ जो है मटेरियल उसी को मैं कह रहा हूँ, उसी को पाटेंगे। और इससे पहले कहीं नहीं था, बारिश हुई है सब उसमें। एक बार की बारिश में ये काम हुआ। आपको मैं यहीं से गड्ढा गिनाना दिखाना शुरू करूँगा। ए नेताजी, नेताजी आप बैठ जाइए। आपके भाषा में क्या है, हमारे भाषा में क्या है, हो सकता समझ आपकी भाषा में ये है सर कि जब तक कोई एक्सीडेंट करके मर न जाए तब तक आपकी भाषा में यही रहेगा सर, आपकी भाषा। अरे पुल के यहाँ जब तक कोई घटना दुर्घटना होंगे तो आपकी भाषा में सब यही मान रहे हैं रहेगा। आप मान नहीं रहे, आप वही आएंगे शिक्षा देते नहीं मान रहे हैं। अरे उसको तो मैं बता रहा हूँ कि झंडी लगाए, उसको भरेंगे। झंडी आज लगी है ना? नहीं लगी है झंडी, हम लोग सुबह 6 बजे अरे सुबह हमारे वीडियो के बाद लगी होगी। झंडी रखने से नहीं नहीं, झंडा जाएगा रोड कुछ नहीं लगा है। हम लोग गए जाने वाले ए नेताजी, मट्टी नहीं पटवाएंगे तो साइकिल से ठंडी देखेगा, लाइट बिल्कुल सर, कब लगा है? बिल्कुल सर लगा है। कुछ नहीं लगा यहाँ पे। सर देखिए, आप पार्ट देंगे, धीरे धीरे थोड़ा पार्टेंगे। सब 3 आदमी है, गैंग अब भर्ती नहीं है सर, वही पुराने हैं, सामने हैं आपके खड़े हैं। वो बेचारे लोग को मैं सब रोड पे हमेशा देखता हूँ। हाँ तो रहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ रूटीन में लोग काम लेकिन करते हैं। बेचारे क्या कर पाएंगे? देखिए गर्मी में 3 खनवा लीजिए मिट्टी नहीं पूरा, आप एक 8 हमारे पास जो संसाधन है सर, उसी से तो काम। आधा शादी मिट्टी पाटने के काम वो बहुत चाचा हमारे से जो संसाधन जो उनकी सरकार उम्र से नहीं प्राप्त है, उसी को तो मैं सब गर्मी में काम कर पाएंगे। और सब बाहर आप मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। अभी कह रहे हो झंडा लगा है, साइकिल वाला झंडा देखिए संतोष आप यहीं बगल में घंटा सर हमने पाटे, अभी हम लोग अब दिखाओ जो हमने पाटा गया, दिखाओ सर को। अभी इस रोड की बड़ी सबसे अच्छा है सर, चौड़ीकरण ना हो, जो रोड है उसको दुरुस्त करिए। ये तो आपके हाथ में है ना, उतना रोडवा हमें दीजिए, इससे बेकार रोड जाने लायक नहीं। उसमें और क्या कर रहे हैं बताइए ना, जो संसाधन हम बताएंगे क्या करना है। ऐसा सर आपका सहयोग सर अपेक्षित है। आप लिए तो आया होगा हाँ सर आए हैं, हम लोगों की मांग को इसको आगे तक पहुंचाइए। शासन से हमें आपकी कुछ मांग 100% आगे पहुंचाई जाएगी, ये सुनिश्चित कर रहा और हूं। ये तब हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि रिवर्स आपके द्वारा हमको ये ना आश्वासन लिखित मिल जाए कि ये काम हमारा हो रहा है। अभी नहीं होगा। जैसे ये कोई ऐसा नहीं कि आज ही बन जाएगा कल बन जाएगा, लिखित लेकिन में मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इस जो आपने पत्रावली के माध्यम से अपने पॉइंट पेश किए हैं, इसको मैं आगे जरूर अग्रसारित करूँगा। बिल्कुल सर हम ठीक लोग है। यही चाहते हैं और हम लोग अभी तब तक बैठेंगे जब तक कि आप पुनः आकर के घोषणा न कर दें और शासन आगे न कर दे कि मिश्रा जी उठिए, हमने आपका मैसेज लखनऊ से जो यहाँ रोड पास होता है PWD से वो करा लिया, ये काम मैं इसी तहसील में हूँ, मुझ पे 100% भरोसा करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मिश्रा जी को बैठने मत दो, उठाओ, ठीक है। मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ, कल आके तहसील में मेरे से ले लेना, मैं ज्ञापन आगे जरूर भिजवा दूंगा, ये ठीक है। बिल्कुल सर, मिश्रा जी का भी जब कोई अधिकारी राजनीतिक आता है तो उसकी बात का भी महत्व होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप हर चीज पे लिखित मत लीजिए। आपका सर स्वागत है
और हम ये लोग जितने पॉइंट ये आपका भी रोड है सर, 100% मैं भी बिल्कुल चलता आप भी हूँ। मुख्यालय जाते हैं सर। 100% जाता हूँ। अगर ये बनेगा तो आपकी भी पीड़ा दूर होगी सर, हम लोगों की भी। वही 45 सर मैं 3 साल से आता हूँ, मुझे बेल्ट लगाना पड़ता है सर। अब उससे ज़्यादा मैं क्या आपकी बताऊँ, भी पीड़ा सर इससे दूर होगी। मानिए सर ने उनकी बात क्या सुने, जो रोडवा कहने गड्ढा एक गड्ढा कई जो है राउंड किधर है? गड्ढा तमाम करने पड़े, इसका क्या मतलब होता है? इतना गड्ढा नहीं आपके रोड जो अपने लेवल का करें। वो कहाँ गए बाबू? जब अकेले ये थे बैठे तो अकेले बैठे थे, तब किसी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसा प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा था कि 2 चोर लगवाए, और बेचारे 2 दिन बैठे रहे और दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे चले गए। बड़ा कष्ट विदारक है सर ये। हम लोग आज करीब 10 साल से 15 साल से झेल रहे हैं, और आप नौकरी में आते हैं जाते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग यहाँ के मूल के रहने वाले सर हम हैं। नेता आदमी नहीं है, परमानेंट पीड़ा है। आप नहीं मान रहे। धन्यवाद है सर आपका, लेकिन ये ना कहिए कि फोटो कहाँ से आ गया। ये तो फोटो ऐसा विकराल रहता है, लीपा पोती मत पानी बरस जाए सर 2 बार। हम तो ऐसा चाहते हैं सर, आरो लग जाए, पानी लग जाए। तहसील में कितने हो गया, इतना वहाँ कचरा विकास रहता की है। व्यवस्था नहीं, और सामने कचरा पड़ा है। और हमारी जो सर दत्तात्रेय भगवान है, जो आदिकाल है, जिसे शंकर भगवान के बाद सबसे बड़ा आदि गुरु माना गया, हमारे जो ये जो चेयरमैन साहब क्या करते हैं, पहले उस साल उस गेट पे कचरा फंकवाए, इस साल इस गेट पे कचरा फंकवाए। गेट के सामने दिखता है सर उनकी। एक तो एक तो पुराना हमारे बाबा आजा बताते हैं कि मंदिर हमारे लोग के पैदा होने से पहले का, और वहाँ कचरा फेंका जाए। ऐसी उपेक्षा, और उस रोड पे रात में इतना अंधेरा होता है। जाए और पानी जब सूखने लगेगा और लोग जाएंगे तो कितनी दूर जल्दी की जाएंगे। और एक बार सर आग लगी और आग बुझाने में पानी में उसी कचरे में आग लगी, पानी में अपनी समस्या में। तो हमारी सर व्यक्तिगत नहीं, ये जनता का मान है, जनता का मेरा भी, और ये लोग जनता है, ये लोकल लोग आए। मेरा घर आजमगढ़ है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष, मैं चाहूँ तो 500-600 रुपये गिलास ले, लेकिन सब लोग लोकल है। इसी मार्केट से किसी न किसी को कष्ट है, किसी का स्कूटर का डिक्की छटक गया है, किसी का मोटरसाइकिल टूट गया है, कोई 3 महीना मोटरसाइकिल चलाता है सर, तो होता है एक मोटरसाइकिल 3 महीने बाद सर्विस होती है, 1-1 महीने की सर्विस होती है। गाड़ियाँ सर एकदम टूट जा रही है। अरे मोटरसाइकिल में तो रोज साकर का गड़बड़ होता है कि हम लोग आपको विभाग की गाड़ी से क्या होता है, मानवीय कमर दृष्टि से से फंसाने हम लोग भी लगे, हम तो कह रहे हैं कि हर साल भेजते हैं, हर साल ले जाते हैं, बस हर साल इसीलिए सर करते हम लोग हैं। बैठे हैं कि इस बार वापस हर साल आओ। जो गड्ढा कर रहे हैं, गड्ढा में कोई मतलब नहीं, उसका भरने का कोई मतलब नहीं। सर हम भाई नीयत और मनसा में खोट होगी तभी नहीं बन नहीं पाता। पांडे सर, हम लोग तो इसीलिए बहुत- बैठे हैं कि आप नहीं तो नीयत में खोट होगी। नहीं तो उनसे पूछ लीजिए, कोई दूसरा स्टेप बता दीजिए हमको, हम ही चले हमें भी जाएंगे। पता हम चलता नेतागिरी नहीं करना है, हम नेता नहीं है, हमारी बात को आप निगलेक्ट कर दिए कि नहीं ऐसा है। नहीं है। किसी को कोई या हमें अगला स्टेप बता दीजिए कि हम पहुंचा सके अपनी आवाज़ खुद, अगर आपकी आवाज़ नहीं जो भी लोग सुनी। आने जाने तो अगला स्टेप अगली क्या है? बात ये है कि हम चुनाव बनवाएंगे, अभी तक नहीं कॉपी देते हैं, आप लोग शासन में बात हम करें, सर नहीं करेंगे हाँ, ठीक है, एस्टिमेट दे दीजिए। हम सर नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं, सुनिए ना सर, एक- हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। हम यहाँ कल के बाद परसों से आमरण अनशन करेंगे। मेरे मरने के बाद तो रोड बनेगा, मरवा लीजिएगा सर, हमें मरने के लिए तैयार हम है लोग सर। क्यों चाहेंगे कि आपका रोड न बने? कभी ना सर, हम ऐसे हम मरेंगे, लोग क्यों चाहेंगे? हम ऐसे लोग का लड़ के जितना- मरेंगे, गिर के हम लोगों मरेंगे, का तो उससे जितना बैठ के प्रयास है, हम मरेंगे। लोग अपनी तरफ से आप प्रयास अधिकारी हो के इतने लाचार हैं। जो शासन का जो निर्देश है, आदेश है, उसको हम लोग पालन करते हैं। इसके अलावा अरे श्रीमान जी, जो रोड बना है उसके बारे में तो आप नहीं स्पष्ट बता रहे हैं। मैं कह रहे हैं कि आप गड्ढा है, मैं कह रहा गड्ढा भी इतना गाड़ा, वहाँ पुल के पास जाइए, जो झंडी कहाँ झंडी लगी है, अभी मैं आ रहा हूँ दवा लेकर वहाँ से। अब आने से पहले लगा दिए होंगे, आने से पहले लगा दिए होंगे। बरसात के पहले सुबह नहीं थी जब। जो सही बतिया उसको मानिए ना, चौड़ी जाकर मैं समझ रहा हूँ कि आपके हाथ में नहीं है। इसमें ये चाहिए कि जैसे आज मत करिए सर, जो दिए ना रेगुलर हमारे यहाँ आप भी कहेंगे, रेगुलर लगे। साथ जो हमारे सरकारी संसाधन में सर आप उनको मजदूर बना होल्डर नहीं है जो है, सर वो चाचा उसी रुक पोस्ट पे भर्ती है, वो उस पोस्ट पे वो भर्ती बेलदार है पे पोस्ट पे भर्ती है, हमारे लिए उसी लिए अच्छा बता रहे हैं, इस गर्मी में वो 20% चला पाएंगे लगातार? सर आप कहेंगे इसी में से आप मैं में से जानता कोई हूँ कहेगा कि सर। सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, अरे हम किसकी बात तो आपने लिख के दिया होगा ना कि मेरे पास साधन नहीं है। प्रधान जी, आप विभाग के बारे में सर जेसीबी मशीन लगा के लगा पार दीजिए। चंदा मत दिखाइए। हाँ, हम सब लोग तैयार चंदा देंगे, चंदा ही कहाँ पड़ जा रहे हैं? पब्लिक से लेंगे ना। जब संसाधन आपके पास संसाधन नहीं, हम दे रहे हैं पैसा। जो संसाधन है उसमें पूरा जो रोड है उसमें श्रमदान भी कर लिया जाएगा, भाई एक दिन लग जाएंगे, हम लोग सब लोग मिल जुट जाएंगे, फरसा चला लेंगे। क्या मांगा जाएगा चंदा, दिया जा रहा है तो करिए।
कहीं 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 का पुल बना ना यहाँ पर प्राइवेट पुल बनवाए हैं जो कहीं हाँ उसमें अभी सुबह ही बोला हूँ मैं झंडी लगाए गए हैं, फिर हमने कहा कि तसले से भरिए, कल से भरेंगे, सुबह शाम में भरेंगे, थोड़ा ठंडा रहेगा सर आप शाम तक जाएंगे। अरे आज ही अरे भाई बैठ जाइए, थोड़ा बैठ के बात करिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा बैठिए। अरे तेरी भारत माता की जय बोले बाबू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीते, आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की। हमें आए थे बस धरने से उठाने के। अभी जो आपकी आवाज है ना, एक बेमिसाल आवाज बनी हुई है। मुझे बस यही चाहिए कि ये रोड बन जाए, ये दोनों रोड बन जाए, और जो